साथियों, चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन को समझने वाले हैं। इससे पहले हम नाउन को समझ चुके हैं, जिसे आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हम प्रोनाउन को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो तथा नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए। अब बात आएगी किसके लिए। यहाँ पर के लिए का प्रयोग नाउन के लिए किया गया है, यानी नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले चलिए एक बार हम यहाँ पर नाउन का ओवरव्यू कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान इस प्रकार से हैं, और ये तथा इनके नाम इस प्रकार से नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रोनाउन पर आते हैं, तो यहाँ पर प्रोनाउन की परिभाषा हो जाती है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूजेस इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नाउन के लिए कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं। शब्द इस प्रकार से हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु, whom, them, that, yourself, myself, etc. अब हम प्रोनाउन को और डिटेल में समझते हैं। अब हम समझते हैं आखिर प्रोनाउन को कितने भागों में विभाजित करते हैं। प्रोनाउन को कुल 10 भागों में विभाजित करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजक सूचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत सूचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मय सूचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निज सूचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर सूचक सर्वनाम के नामों से पुकारते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं। द डेफिनेशन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इन ए सेंटेंस, यानी किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु आदि का नाम न लेकर उसकी जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनमें से आई, वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू को सेकंड पर्सन प्रोनाउन तथा ही, शी, इट, दे को थर्ड पर्सन प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में सदैव सब्जेक्ट के तौर पर इस प्रकार करते हैं। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। डेफिनेशन इज इट रिफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी ऐसे प्रोनाउन शब्द जो अपने से तुरंत पहले आए हुए नाउन को इंगित करते हैं, जो इसका एंटीसीडेंट कहलाता है। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, whom। इनका अर्थ सदैव जो, जिसका, जिसकी होता है। अब इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से होता है, इस वाक्य में हु अपने पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट यानी नाउन बॉय को इंगित कर रहा है। यहाँ पर बॉय हु का। अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। डेफिनेशन इज इट यूजेस जनरली फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, यानी इनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, हु, whom, which, what, whose। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार करते हैं, वह क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन है, ये बैग किसका है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखते हैं। डेफिनेशन इज इट कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली, यानी ये शब्द समूह को न दर्शाकर अलग अलग को दर्शाते हैं। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं, ईच गॉट हिज टर्न, एवरी स्टूडेंट वाज वेरी हैप्पी। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। डेफिनेशन इज इट इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, यानी ये विशेष वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान को इंगित करते हैं। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, दिस, दैट, दीज। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं, दिस इज माई पेन, दैट इज माई हाउस, दीज आर बुक्स। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखते हैं। द डेफिनेशन इज इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे नॉट इंडेफिनिट वे, यानी ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं, सम, वन, समवन, ऑल, फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबॉडी, एनीवन etc. इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं, और वेंट टू जयपुर, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। अब हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को देखते हैं। डेफिनेशन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, यानी इनका प्रयोग विस्मयता के तौर पर होता है। इसमें व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं, व्हाट, यू डोंट नो मिस्टर गांधी, व्हाट, यू लॉस्ट माई चेन।
अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं। A reflexive pronoun is a pronoun such as myself, which refers back to the subject of a sentence or clause. यानी इसमें कर्ता द्वारा की गई क्रिया कर्ता पर ही पलटती प्रतिबिंबित होती है। इनके अंतर्गत हम पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्व्स को इस प्रकार लगाकर बनाते हैं। myself, themselves, himself, ourselves। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। I enjoyed myself in Mumbai. They hurt themselves. अब हम emphatic pronoun को देखते हैं। Definition is, emphatic pronouns are used to put some emphasis on either noun or pronoun. यानी इनका प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। इनके भी अंत में सेल्फ या सेल्व्स आता है, मगर अंतर ये है कि प्रयोग वाक्य में प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। I myself solved the question. He himself came to see the patient. अब हम reciprocal pronoun को देखते हैं। Definition is, a word that are used to indicate mutual relationship between two or more subjects or objects. यानी इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को निकटता से जुड़ने तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध को व्यक्त करना होता है। इनके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं। each other, one another। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।